दोस्तों, पाकिस्तान का बलूचिस्तान नए साल की शुरुआत से ही उबल रहा है। बलूच के लोगों का कहना है कि पाक सरकार जबरदस्ती उन पर कब्जा रहे हैं, जबकि वे आज़ादी चाहते हैं। वहाँ का हालात कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के इस सबसे बड़े राज्य का टूटकर अलग होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान को शक है कि तालिबान बलूच लोगों को भड़का रहा है। भारत से अलगाव के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश तो बना, लेकिन अब भी उसके भीतर कई अलगाववादी आंदोलन फल फूल रहे हैं। इनमें आज़ाद बलूचिस्तान की डिमांड सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान से सटे हुए इस प्रांत के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उससे भेदभाव किया है। उन्हें पाकिस्तान सरकार ने तो पीछे ही रखा, अब मामला कथित तौर पर बलूच लोगों को मारने या उन्हें गायब करने तक पहुंच गया है। चलिए जानते हैं कि फिलहाल बलोच का माहौल गर्म क्यों है। हाल ही में बलूच के एक युवक बालाच मोला बख्श की पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। बख्श को नवंबर में आतंकवाद निरोधक पुलिस साथ ले गई। पुलिस का कहना था कि उसे विस्फोटकों के साथ पाया गया था। महीने भर हिरासत में रहने के बाद युवक की मौत हो गई, लेकिन युवक के परिवार वालों का कहना है कि मृतक आतंकी नहीं बल्कि बलूच का प्रोटेस्टर था। इस बीच कथित तौर पर पुलिस के हिरासत में कई और मौतें हुईं। इसी बात को लेकर जनवरी की शुरुआत में शटर डाउन स्ट्राइक भी हुआ। अब मामला देश से आगे जा चुका है। कुछ समय पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने बलूच लोगों को टेररिस्ट कह दिया। इससे गुस्सा और भड़क गया। हाल में बलूच समर्थकों ने अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किए। वे लगातार अपने लोगों की मौत या उनके गायब होने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर वे आज़ादी क्यों चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होता है, जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान लेता है, और बलूचिस्तान की हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बलूच के लोगों की भाषा और कल्चर बाकी पाकिस्तान से अलग है। वे बलूची भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और उर्दू मिली पंजाबी चलती है। बलूचियों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा भी खत्म कर देगा, जैसी कोशिश वो बांग्लादेश के साथ कर चुका है। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में इनकी जगह नहीं के बराबर है। पाक सरकार पर बलूच ह्यूमन राइट्स को खत्म करने का आरोप लगाते रहे। बलूचिस्तान के स्पोर्टर अक्सर गायब हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग के शिकार बनते हैं। उनके गुस्से को हवा मिली जब साल 2006 में मौजूदा सरकार उनके कबीलाई सिस्टम को ध्वस्त करने लगी। चलिए जानते हैं कौन कौन से संगठन आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। पहले वे शांति से अलगाव की मांग करते रहे। बीते कुछ दशकों से आंदोलन हिंसक हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाके में स्थित खदानों को चीनियों को लीज पर दे रखा है। इस पर भड़के हुए बलूच प्रोटेस्टर बम धमाके भी करते रहते हैं। पाकिस्तान ने साल 2006 में ही ब्ला को आतंकी गुट कह दिया। बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और लश्कर-ए-बलूचिस्तान जैसे कई गुट हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाह रहे हैं। पाकिस्तान को शक है कि आज़ाद बलूचिस्तान आंदोलन को पड़ोसी देशों से सपोर्ट मिल रहा है। उसका सबसे ज़्यादा संदेह अफगानिस्तान पर है, खासकर तालिबान पर। 3 साल पहले तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तान में ही तहरीक-ए-तालिबान गुट है। इसका बलूच गुटों से अच्छा संबंध रहा है। पाकिस्तान कई बार आरोप लगा चुका है कि TTP ही बलूच लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग को लेकर कई चरमपंथी गुट खड़े हो गए। उनके पास संसाधन कम थे, ऐसे में लंबी ट्रेनिंग देकर लड़ाकों को मजबूत बनाने का वक्त नहीं था। ये डर भी था कि अगर ब्लास्ट में शामिल लोग पकड़े जाएं, तो सरकार गुट के अंदर तक पहुंच सकती है। इसी डर से बचने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग को बढ़ावा मिला। कथित तौर पर इसके लिए तालिबानी गुट TTP ट्रेनिंग देता और मदद भी करता है। चलिए जानते हैं किन जगहों पर हमले हो रहे हैं। बॉर्डर पर आत्मघाती हमले ज़्यादा हो रहे हैं। ये पोरस होते हैं जहां से आतंकी आराम से यहाँ वहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा सीमा को कमज़ोर करने पर सरकार पर सीधा असर होता है। शहरी इलाकों में मस्जिद या बाजार सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में कई और सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी हुए हैं। 60 के दशक से यहाँ अलग सिंधु देश की मांग जोर पकड़ने लगी।
इन्हें उर्दू भाषा से ऐतराज है। गिलगित बाल्टिस्तान वाले बल्वारिस्तान की डिमांड करते आए हैं। बल्वारिस्तान यानी ऊंचाइयों का देश, क्योंकि ये पूरा इलाका ही पहाड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद से पाकिस्तान का डर और बढ़ा, क्योंकि यहाँ मौजूद पश्तून आबादी अफगानिस्तान का हिस्सा बनने की बात करती आई है। अगर ऐसा हुआ तो लगभग पूरा मुल्क ही अलग हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।